मैं डॉक्टर देवाकांत मिश्रा, स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे फ्लोटर्स के बारे में। फ्लोटर्स जो हैं वो आँख के सामने छोटे काले धब्बे या जाले जैसे दिखाई पड़ते हैं और हमारे ओपीडी में रोज़ाना 5 से 10% पेशेंट इसी कंप्लेंट के साथ हमारे पास आते हैं। तो आज हम समझेंगे फ्लोटर्स क्या होते हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है और इसमें कुछ वार्निंग साइंस जो हैं वो क्या होते हैं। तो फ्लोटर्स कभी कभी कुछ ओल्ड एज की वजह से, उम्र हो जाने की वजह से, चोट लगने की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से आँख के अंदर एक तरह की जेली होती है जिसे विट्रस जेली बोलते हैं या विट्रस बॉडी बोलते हैं, जो आँख के लेंस और पर्दे के बीच में एक चीज़ होती है। उसमें आने वाले बदलावों की वजह से फ्लोटर्स आँख में पैदा होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये छोटे काले धब्बे जैसे या जाले जैसे दिखाई पड़ते हैं। रात में या शाम में या जब लाइट कम हो तो कम दिखाई पड़ेंगे, और अगर आप ब्राइट लाइट में या सूरज की रोशनी में जाएंगे या कोई लाइट की तरफ देखेंगे तो ये ज़्यादा परेशान करते हैं। कई पेशेंट्स हमने देखा है इससे बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो पहली चीज़ ये समझनी है कि फ्लोटर जब भी हो तो फ़ौरन एक रेटिना स्पेशलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ये एक वार्निंग साइन हो सकता है आगे आने वाले पर्दे की बीमारी का, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट यानी कि पर्दा फटना, विट्रस हैमरेज यानी कि पर्दे के ऊपर एक तरह की ब्लीडिंग आ जाना, या कुछ और चीज़ों की वजह जैसे यूवियाइटिस, कोरोइडाइटिस, इस तरह की बीमारियों का भी ये एक पहला लक्षण हो सकता है। तो पहली बात यह है कि इसको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना है। जब भी आपको फ्लोटर की कंप्लेन या इस तरह के लक्षण पैदा हो तो फ़ौरन अपने नज़दीकी कोई अच्छे आँख के डॉक्टर या अगर कोई रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद है तो उनसे अपने पर्दे की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, ये एक पर्दे की कुछ बीमारियों का पहला लक्षण हो सकता है। अगर आपके रेटिना स्पेशलिस्ट या आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एक आपको ग्रीन चिट दे दें कि कोई भी पर्दे में बीमारी नहीं है, तो फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं और रूटीन चेकअप्स पे जा सकते हैं। कई पेशेंट सिर्फ फ्लोटर्स को दिखने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अगर हमें एक बार रेटिना चेकअप हो गया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो सबसे पहला ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करिए। जितना पेशेंट हम लोग ने देखा है कि उस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, वो उतना ज़्यादा उस चीज़ से परेशान रहते हैं। तो एक इसको अपने आप को इस तरह से ट्रेन करके कि हमें उन फ्लोटर्स के बियॉन्ड या उसके आगे देखना है, उस चीज़ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन पा सकते हैं उस वक्त के लिए। ज़्यादातर केसेस में हम लोग ये देखते हैं या तो पेशेंट उस चीज़ से एडजस्ट हो जाता है या धीरे धीरे करके फ्लोटर खुद ही नीचे सेटल डाउन कर जाता है। जो ये सेटल डाउन करना है, ये थोड़ा जो हमारे ज़्यादा उम्र वाले पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा आसानी से होता है। थोड़ा यंगर पेशेंट्स में ये चीज़ ज़्यादा टाइम ले लेती है। कभी कभी फ्लोटर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आता। उन केसेस में आजकल कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं, कुछ टैबलेट्स या पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे। उनसे कुछ ही पेशेंट्स में हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। कुछ रिसर्च पेपर्स, कुछ एनेक्डोटल एविडेंस पाइनएप्पल को लेके भी है कि पाइनएप्पल में कुछ एंजाइम्स होती हैं जो इस प्रोसेस को रिवर्स करती है और फ्लोटर्स से आपको निजात मिल सकता है, लेकिन इसका एविडेंस बहुत ही कम है। तो अगर आपको शुगर नहीं है और कोई और पाइनएप्पल से एलर्जी या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस चीज़ को भी ट्राई किया जाता है। कुछ पेशेंट्स में एट टाइम्स हम लोग एडवाइस करते हैं एक सर्जरी के बारे में जिसको विट्रेक्टमी बोलते हैं, और उस सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं कि आँख के पीछे के पोर्शन से अंदर जाके जो विट्रस है जहाँ पे सारी प्रॉब्लम हो रही है उसको ही रिमूव कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है जो हम लोग इस फ्लोटर्स के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस फ्लोटर से आप काफ़ी परेशान हैं या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपको इससे दिक्कत हो रही है, तभी ये प्रोसीजर कराइए, क्योंकि 4 से 5% रिस्क इस सर्जरी में होता है कुछ और कॉम्प्लिकेशन होने का, जैसे पर्दे में फर्दर ब्लीडिंग बनना या पर्दे में छेद बनना, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाना, विट्रस हैमरेज हो जाना।
इस तरह की कुछ चीज़ें, या अगर आपका अभी कैटरेक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो कैटरेक्ट बन जाना, इन चीज़ों के 4 से 5% एक रिस्क रहता है। तो अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपकी इतनी बड़ी है कि ये 4 से 5% रिस्क लिया जा सकता है, तो ये सर्जरी करा सकते हैं। हम लोग अक्सर ये सर्जरी करते हैं और रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, पेशेंट बहुत जल्दी फ्लोटर्स की प्रॉब्लम से रिलीव हो जाता है। तो इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले तो आपके रेटिना स्पेशलिस्ट उस चीज़ को अग्री करें और आपके वो सारी कंडीशंस को अच्छे से इवेलुएट कर लें, और कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई ऐसी कंडीशन ना हो कि हमें सर्जरी अवॉइड करनी है, तो आप बिल्कुल ये सर्जरी करा सकते हैं अपने सर्जन की एडवाइस पे। तो एट द एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसको थोड़ा इग्नोर करिए। इग्नोर भी तब करना है जब आपके डॉक्टर आपको ग्रीन चेक दे दें कि कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फ्लोटर्स है। ज़रूरत पड़ने पे सर्जरी के बारे में भी सोचा जा सकता है अगर ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो। थैंक यू सो मच।